सलामती काउंसिल का इजलास। इसराइली इमदाद तकसीम का मंसूबा मकरूह है। इमदाद की रसाई में इसराइल रुकावट है। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया नहीं पहुंची। बर वक्त इकदाम से लाखों फ़लस्तीनियों को बचाया जा सकता है। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी उमूर टॉम फ्लेचर का खिताब। फ्रांस ने गाज़ा में इजरायली वज़ीर आज़म की पॉलिसी को शर्मनाक करार दे दिया। गाज़ा में 5 लाख अफराद भूख का शिकार हैं। यूरोपीय ममालिक को इसराइल पर पाबंदियों में इजाफे पर गौर करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का इजलास से खिताब। पाकिस्तान का गाज़ा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर का मुतालबा। गाज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। गाज़ा के महासरे को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। गाज़ा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गाज़ा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए गए। फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक़ है। गाज़ा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मअतली। दुनिया भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हामी। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास मुआहदे की मअतली पर बहस। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहदे जैसे मुआहदों को यह तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ के असम्बली में इज़हार ख़याल। बरतानिया को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़ायद अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। बहरान के आगाज़ से अब तक भारतीय और पाकिस्तानी हम मनसबों से 4 मरतबा बातचीत की। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गईं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी। सदर पाकिस्तान और भारत को करीब लाने के ख्वाहां। हो सकता है कि हम पाकिस्तान और भारत को थोड़ा करीब भी ले आएँ। पाकिस्तान और भारत एक साथ डिनर करें, क्या ये अच्छा नहीं होगा? अमेरिका ने कामयाबी से पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर कराया। उम्मीद है दोनों ममालिक सीज़ फायर पर कायम रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी का एक तारीख़ी मुआहिदा किया। दोनों ममालिक की लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे। पाक भारत तनाज़ा ख़त्म करना बहुत मुश्किल था। मार्को रूबियो ने जंगबंदी के लिए बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों दोस्तों को कहा, न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अमरीकन सरमायाकारी फोरम से खिताब। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर। ख्वाहिश है कि सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। मेरा ख्वाब है सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाए। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी। ये मशरिक़ वस्ता के मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। सऊदी अरब ये फैसला मुनासिब वक्त में कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब में तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी से गाज़ा पट्टी और लेबनान में बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हुई। गाज़ा के अवाम के साथ नारवा सलूक नाकाबिल तसव्वुर है। ये डरावना ख्वाब अब ख़त्म होना चाहिए। दुनिया में अमन के लिए ईरान के साथ डील करना चाहता हूँ। ईरान ने अमन की पेशकश को नज़रअंदाज किया तो पाबंदियों के जरिए सख्त पॉलिसियाँ जारी रखेंगे। पाक भारत कशीदगी। भारतीय सियासी तजज़ियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। अमरीकी सदर अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। मोदी बताएं मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमरीकी सदर पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया कि भारतीय मीडिया जग हसाई का बायस बन गया। राफेल गिरे। दुनिया भारत पर तनकीद कर रही है। क्या मोदी के पास किसी सवाल का जवाब है? भारतीय तजज़ियाकारों के वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। सिंतास माहिदे पर यकतरफा इक़दामात इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा होंगे। पाक अमरीका ताल्लुक़ात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुक़ात से इबारत है। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वक्त से मुलाकात में बातचीत। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ बयानात मुस्तरद कर दिए। दुनिया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है। ऐसे वक्त में सियासी मफाद परस्ती पर मबनी बयान ख़तरनाक इक़दाम है। पाकिस्तान सीज़ फायर माहिदे पर अमल दरामद में ज़रूरी इक़दामात के लिए पुरज़्म है। हिंदुस्तान किसी भी गलत फहमी में ना रहे। हमारा अमन के लिए अज़्म हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मुस्तकबिल में किसी भी जारहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर सियासी मकासद पूरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का भारतीय जारहत का जवाब मोहतात और सिर्फ फौजी तनसीबात के खिलाफ था। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। सदर ट्रंप की तनाज़ा कश्मीर के हल की कोशिशों की हिमायत का इरादा करते हैं। पाकिस्तान सिंतास माहिदे के तहत अपने हुकूक़ की हिफाजत के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों और उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेज़ी में ना फंसे। सदर एर्दोगान का मशवरा, कहा कि हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। ख्वाह हैं कि जंग बंदी से कायम होने वाला पुरसुकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तुर्की की काबीना से खिताब। जुनैद अकबर ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर ने इस्तीफा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। कहा कि मेरे लिए ओहदे अहमियत नहीं रखते, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनैद अकबर के इस्तीफे के बारे में बानी पीटीआई की हिदायत हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कश्मीर के मसले का हल हो। खुशाइंद है अमरीका मसला कश्मीर का हल चाहता है। भारत को जो मार पड़ी उसे वो हमेशा याद रखेगा। गाज़ा में इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, गोलाबारी और फायरिंग भी जारी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 46 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनुस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बमबारी, सहाफ़ी समेत 2 अफराद शहीद, कई ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 52,908 हो गई। 1,19,721 ज़ख्मी हो चुके। गाज़ा में नाकाबंदी, फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर फाका कशी का सामना। खुराक के बगैर बच्चों की नस्ल मुस्तकिल मुतासर होने का खतरा है। WHO ने खबरदार कर दिया।